हेलो एस्पायरेंट, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, आज का सेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में, कौन कौन सी न्यूज़ है आपके लिए। तो पहली न्यूज़ हमारी क्या है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो युवा साइंटिस्ट अवार्ड है 2025 है, ये किसको गया है, इस गोज टू साई गौतम गोपाल कृष्णन। पूरा नाम क्या है, ये है हमारे कौन है, साई गौतम गोपाल कृष्णन है। ये कहाँ पे अभी कार्यरत है, IISc बेंगलुरु में एज अ साइंटिस्ट या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी कार्यरत है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 इनको दिया गया है। ठीक है, अवार्ड का पूरा नेम क्या है, अवार्ड का पूरा नेम है मनोहर पारीकर साइंटिस्ट अवार्ड। क्या है, अवार्ड का पूरा नेम है। किसको मिला है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। ये क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर है और मटेरियल साइंस इंजीनियर IISc यहाँ पे बेंगलुरु में है। किस फील्ड में मिला है इनको, किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया है, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या है, ये हमारे एलिमेंट है, चाहे धातु हो गई, नॉन मेटल, मेटल, सारी चीजें किसमें आती है, मटेरियल साइंस में आती है। और कंप्यूटेशन मतलब आप लैब में जाके इन चीजों पे रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लैब में जाके आप इनका एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि कौन सी धातु किसमें मिलाई जाए, सिलिकॉन किसमें मिलाई जाए तो क्या रिएक्ट करेगी। आप क्या कर रहे हैं, उसका चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं और कंप्यूटर बेस्ड डाटा में ही आप उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विदाउट लैब में जाके। तो क्या है, किस फील्ड में मिला इनको, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। किसको मिला है, साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। ठीक है, पर्पस क्या है अवार्ड लेने का, एक ही चीज है, इनकरेजमेंट करना। क्या है, सॉरी, इनकरेजमेंट करना। तो क्या है, टू ऑनर यंग रिसर्चर फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। प्राइस कितना मिलता है, अवार्ड दिया गया तो 5 लाख मिलता है। और बताया जाता है, तो कहा जाता है कि हाईएस्ट अमाउंट है, जिसमें इंडियन की साइंस एंड टेक यूथ अवार्ड सेक्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट इसी अवार्ड में दिया जाता है। कितना, 5 लाख दिया जाता है। एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है, अवार्ड दिया जा रहा है तो एक ऐसी कमेटी भी होगी जो डिसाइड करेगी कि इस बार का अवार्ड किसको दिया जाएगा। इस बार के युवा साइंटिस्ट देने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको हेड एंड चेयर इसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर अनिल काकोडकर के द्वारा इसको हेड किया गया था इस कमेटी। और ये अवार्ड अभी से डिसाइड किया गया है, घोषणा कर दी गई कि अवार्ड दिया जाएगा और इसको दिया जाएगा। ये बताया गया क्या इसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, दिसंबर 2025 में दिया जाएगा। अभी से इसकी घोषणा हुई कि ये अवार्ड साई गौतम को दिया जाएगा और कब मिलेगा, दिसंबर 2025 में अवार्ड मिलेगा। जो अवार्ड का नाम है, अवार्ड का पूरा नाम है, अवार्ड का नाम क्या, मनोहर पारीकर युवा साइंटिस्ट। तो ये मनोहर पारीकर कौन है, मनोहर पारीकर कौन है, हमारे ये मनोहर पारीकर है, इनकी डेथ हो गई है। इनका है फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं एंड ये गोवा के CM रहे हैं। नोन फॉर द प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए भी जाना जाता है। जो राफेल हम लोग यूज करते हैं, तो वो डील कराने में जिनका सबसे योगदान रहा है, हाथ रहा था, वो कौन थे, मनोहर पारीकर थे, जब ये डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो आज की न्यूज़ क्या थी, युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, जिसको दिया गया, साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। ठीक है, अब इस अवार्ड में कितना अमाउंट मिलता है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, हाईएस्ट है ये, दिसंबर में दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ से चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, INS इक्षक। ये आप थोड़ा बहुत देख के समझ पा रहे होंगे, इतनी बड़ी ये शिप है, INS है, इंडियन नेवी की शिप है, लिखा है समुद्र में जा रही है। तो क्या है, इंडियन नेवी ने क्या किया है, कमीशन द INS शिप इनटू द सर्विस एट नेवल बेस इन कोची। नेवल बेस हमारा कोची में एस्टैब्लिश है, वहाँ पे ये कमीशन की गई है। कौन सी शिप है, INS इक्षक। ठीक है, इन INS का फुल फॉर्म क्या है, आई से क्या, इंडियन नेवी, और एस से शिप, इंडियन नेवी शिप, इसको हम INS इक्षक भी कह रहे हैं। तो ये शिप है हमारी वहाँ की नेवी की। तो ये किस क्लास की शिप है, ये क्लास है सर्वे वेसल, ये सर्वे लार्ज क्लास वेसल है। वेसल मतलब शिप हो गई है। तो किस शिप की है, सर्वे लार्ज क्लास की शिप है। ये किसके द्वारा बनाई गई है, बिल्ड बाई
गार्डन जी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GRSC बोलते हैं। GRSC कहाँ की कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो जिसने ये शिप बनाई है। टाइप क्या है शिप का, इंडिजीनियस बिल्ड है, वाइट इंडिजीनियस बिल्ड है, और ये क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बेसिस है। हाइड्रोग्राफिक मतलब क्या हुआ, समुद्र के बारे में बताएगी, हमें समुद्र का ग्राफ बताएगी, समुद्र का ये चार्ट बताएगी, ये उसकी शिप है। ठीक है, इंडिजीनियस बिल्ड है मतलब मोर देन 80% जो इसमें आइटम लगा है, सामान लगा है, जो भी इसके पार्ट्स हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं, वो इंडिया में ही बनाए गए हैं। बाकी जो 10 या 20% बच रहा है वो हमने अदर कंट्री से मंगाए हैं। ये किस कमांड में गई है, कौन सी कमांड में गई है, सदर्न नेवल कमांड में ही गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो लार्ज सर्वे की शिप है ये हमने इसी बार इसको कमीशन किया, इससे पहले भी शिप चलती थी, काम तो इससे पहले भी होता था, इससे पहले भी चलती थी। जो 1970 के दशक से चली आ रही शिप थी वो कौन सी थी, संध्या क्लास बेसिस शिप चलती थी, वो संध्या क्लास बेसिस चलती थी। ये क्या है, इससे पहले जो क्लास चलती थी वो कौन सी चलती थी, संध्या क्लासेस चलती थी। ये अभी हमारी कौन सी चल रही है, लार्ज क्लासेस चल रही है। तो संध्या क्लास का मतलब क्या, एक क्लास एक प्रोजेक्ट या क्लास आई उसमें हम 3 या 4 से लेके आते हैं, एक हमारी आती है, उसके बाद दूसरी आती है, तो उससे और अच्छी होती है, उसके बाद तीसरी आती है, इस तरह से। तो पहले कौन सी चलती थी, संध्या क्लासेस बेसिस चलती थी। अभी हम लोगों ने कौन सी लॉन्च कर रहे हैं, जो शिप लॉन्च की इच्छक, वो किस क्लास की है, सर्वे बेसिस क्लास के, सर्वे क्लास बेसिस क्लास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो अभी शिप बनी है हमारी लार्ज क्लास वाली, इसमें 4 शिप हैं टोटल। कौन सी थी पहली, INS संध्या थी, जो हम पहले कमीशन कर चुके हैं। दूसरे नंबर की कौन सी थी, INS निर्देशक थे, इसे भी हम लोग कमीशन कर चुके हैं। तीसरे नंबर की थी हमारी INS इक्षक, जिसे हमने अभी कमीशन किया है, कब, नवंबर 2025। एंड चौथी शिप भी इसकी आएगी, वो कौन सी रहेगी, INS संशोधक, इसे हम इन फ्यूचर में हम इसको कमीशन करेंगे अभी। ठीक है, तो ये चारों जो लार्ज क्लास की बेसिस या शिप हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई है, गार्डन जी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा ये शिप हमारी बनाई गई है। ठीक है, बाकी क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखिएगा कि INS संध्याक ये क्या है, इंडियन है, और इसके पहले जो ये क्या है, संध्या क्लासेस, ये क्या है, संध्या क्लासेस की शिप रही होगी, अलग होगी। ये क्या है, लार्ज क्लास है। नेक्स्ट हमारा कौन सा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, शिप है ऊपर वाली क्लास की। बाकी इसका इंडियन एबिलिटी को कंडक्ट कर रही थी, इसलिए हाइड्रोग्राफिक के लिए, ओशनोग्राफिक के लिए एंड कार्टोग्राफिक सर्वे किए हैं, जिससे हमने किया है नॉटिकल चार्ट भी बनाए हैं और इंश्योर किया है सेफ नेविगेशन। तो हमारे दोनों पर्पस से हमारे फुलफिल हो रहे हैं। पहला कौन सा, सिविल और डिफेंस मैरीटाइम के पर्पस हमारे से फुलफिल हो रहे हैं। तो हमने अभी कौन सी चीज को कमीशन किया है, नाम क्या है, INS इक्षक, कौन सी क्लास की है, लार्ज क्लास की, याद रखिए। ये 2 हम कर चुके हैं, तीसरी इक्षक थी और चौथी कौन सी रहेगी, INS संशोधन, जिसे हम इन फ्यूचर में कमीशन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सर CV रमन, इनका नाम आपने काफी सुना होगा, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल जो हमारा हुआ था उसमें भी इनका नाम हम लोगों ने काफी सुना, काफी योगदान दिया। नो सॉरी, फ्रीडम फाइटर नहीं, मालिक साइंटिस्ट रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंस में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा। तो क्या है, 7 नवंबर को हम लोगों ने क्या है, चंद्रशेखर वेंकटा रमन बर्थ एनिवर्सरी मनाई। क्या मनाई है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई। ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये तिरुचिरापल्ली, कहाँ, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये किसके फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने क्या फाउंड किया था, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स के क्या माने जाते हैं, फाउंडर भी माने जाते हैं। ये पहले ऐसे एशियन थे जिन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक खोज की थी। वो खोज किसकी थी, रमन इफेक्ट। उन्होंने बताया था कि रमन इफेक्ट क्या है, रमन इफेक्ट की उन्होंने खोज की थी, इसलिए इन्हें क्या मिला था, एशियन के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इंडिया की साइड से फिर बाद में इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था।
तो जिस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो क्या थी? नोबेल प्राइज रामन इफेक्ट था। वो रामन इफेक्ट क्या कहलाता है कि जब कोई लाइट है, जब वो किसी लिक्विड्स के थ्रू पास कराई जाती है, वो लाइट लिक्विड से जाती है तो स्कैटरिंग हो जाती है, बहुत सारे कणों में विभक्त हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रामन इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल रेनबो जो बनता है वो भी सेम है। इसीलिए इन्होंने खोज की थी इसको उन्होंने रामन इफेक्ट कहा था। इसीलिए इन्हें क्या मिला था? फर्स्ट एशियन फिजिशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स में। कब मिला था? 1930 में मिला था। ईयर याद रखिएगा, ईयर पूछा जाता है। 1930 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। बाद में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। क्या है रामन इफेक्ट? जो नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं एक बार, तो अब आप लोग ये बताएंगे कि नेशनल साइंस डे की डेट क्या है? नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट हिज डिस्कवरी ऑफ द रामन इफेक्ट इन 1928। तो पहले क्या हुआ था? 1928 में इन्होंने रामन इफेक्ट की खोज की, डिस्कवर किया। इसके बाद इन्हें 1930 में इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? फिजिक्स में। फिर इसके बाद इन्हें 1954 में 1954 में भारत रत्न से अवार्ड किया गया था। ठीक है। रामन इफेक्ट क्या है? इज अ फिनोमेना है क्या? व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ लिक्विड, अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय लिक्विड इज ऑफ अ डिफरेंट कलर। बहुत सारे कलर में विभक्त हो जाती है। कौन सी? लाइट इफेक्ट विभक्त हो जाती है जब वो किसी लिक्विड में से पास की जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रामन इफेक्ट कहते हैं। तो साइंस डे क्वेश्चन आया ना, साइंस डे कब करते हैं हम लोग? नेशनल साइंस डे कब है? 18 फेब। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं, उसका थीम क्या थी, आप लोग सर्च करके लाएं। तो ये न्यूज समझ आई। हमने क्या बनाई है? बर्थ एनिवर्सरी बनाई है। किसकी? चंद्रशेखर वेंकट रमन की हमने क्या बनाई है? बर्थ एनिवर्सरी बनाई है। डेट याद रखिएगा कि 1930 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, किसमें? फिजिक्स में। और किससे पहले ऐसे एशियन थे जिन्हें मिला था। भारत रत्न कब मिला है? 1954। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? राहुल भट्टाचार्य है, इनकी एक नोवेल है। कौन सी है? रेल सॉन्ग। नोवेल का नाम क्या है? रेल सॉन्ग है। पब्लिश किसके द्वारा की गई है? ब्लूम्सबरी के द्वारा पब्लिश की गई है। एक्चुअली में रेल सॉन्ग जो इनकी नोवेल है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है? विंडो इनटू द इंडियन हिस्टोरिकल माइलस्टोन है एट द रिवर ऑफ द वुमेन इनटू द वर्कफोर्स। मतलब उन्होंने बताया है पूरे भारत का इतिहास, और वो इतिहास किससे रिलेटेड बताया है कि वुमेन का वर्कफोर्स में आने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, कैसे कैसे वुमेन वर्कफोर्स में आ पाई, क्योंकि पहले वुमेन को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो वुमेन जो वर्कफोर्स में आई है, जो हिस्ट्री पूरी क्रिएट हुई है उसकी वजह से वो इस बुक में लिखा गया। किस बुक में? रेल सॉन्ग। याद करने के लिए अगर आप देखें तो, अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो शाहरुख खान की जो मूवी है, ज़्यादातर मूवियों में उनका नाम राहुल है, और उनका एक फेमस सॉन्ग भी है, चल छैया से है। वो किस पे हुआ था? रेलगाड़ी ट्रेन पे हुआ था। उससे एसोसिएट करके भी आप याद रख सकते हैं कि राहुल भट्टाचार्य की कौन सी नोवेल है? रेल सॉन्ग। नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए हम, ये हमारे पॉलिटी सेक्शन से है। कैग प्लान फॉर टू न्यू किस आर्टिकल में है? आप लोग यही बताएंगे कि आर्टिकल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में लिखा है कि क्या हुआ। तो कैग न्यूज क्या, ये देख लेते हैं। कैग अप्रूव क्रिएशन ऑफ 2 स्पेशल कैडर, वो कब से इफेक्ट में आएंगे? 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगे। उनका काम क्या होगा? ऑडिट का काम करता है, उसकी क्वालिटी और सेंट्रलाइजेशन करना है। तो दो जो कैडर बनाए गए वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? क्या है? ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव फॉर रिवेन्यू, मतलब जितने भी रिवेन्यू तो रिसीव आ रही है, जो आ रहे हैं उसका ऑडिट करेगी ये। और दूसरा बनाया गया सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट, इसमें क्या करेगी? ऑडिट करेगी एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर जिस मिनिस्ट्री का होगा, डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट को कितना हमने पैसा दिया था, कितना खर्च। पहला क्या है? रिसीव, जितनी हमारे पास इनकम आ रही है उसका ऑडिट करेगी। और दूसरा क्या? एक्सपेंडिचर, मतलब जितना हमने खर्च किया है उसकी ऑडिट करेगी। तो एम क्या है? वर्ल्ड डोमेन एक्सपर्टीज है, प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन है, एम्पावर ऑडिट क्वालिटी
मतलब की जो क्वालिटी है वो बढ़ाना इसका मेन एम है। अब अगर अबाउट देखें कैग के बारे में, कंप्यूटर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया को हम लोग कहते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेके 151 में इसके बारे में लिखा गया है कि हमारे एक ठीक है। ऑडिटिंग करता है, रिसीव एंड एक्सपेंडिचर ऑडिटिंग कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन आता है? यूनियन भी रहता है, स्टेट भी और अदर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी की भी ये ऑडिटिंग करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब गार्जियन है किसका? पब्लिक पर्स, जितने भी पब्लिक की पैसा है उसका क्या कर रहा है? गार्जियन, मतलब देख रेख कर रहा है, संरक्षक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे अगर देखें तो आर्टिकल 148 है जिसमें लिखा गया है इस्टेब्लिश द कैग ऑफ इंडिया, कैग का स्थापना होगी, कैग भी होगा। आर्टिकल 149 में क्या लिखा गया है? डिफाइन कैग्स ड्यूटी एंड पावर, कैग की ड्यूटी और जो पावर डिफाइन किया गया, किस आर्टिकल में किया गया है? 149 में किया गया है। आर्टिकल 150 में क्या किया गया? प्रिस्क्राइब किया गया है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, इसमें क्या है? गवर्नमेंट के अकाउंट के बारे में बताया गया है जो ऑडिट करता है। 151 में क्या किया गया है? डील विद ऑडिट रिपोर्ट एंड सबमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, कि जो भी ऑडिट करके जो भी रिपोर्ट बनेगी वो क्या किसको देगा? वो क्या देगा? प्रेसिडेंट को, या फिर स्टेट में होगा तो गवर्नर को देगा। प्रेसिडेंट ही या गवर्नर ही क्या आगे चल के किसे देता है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखता है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में देता है। अपॉइंटेड, अब कैग है तो इसका अपॉइंटमेंट भी होगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। एनुअल कितना होता है? 6 साल या 65 जो भी पहले हो जाए उतना इसका रहता है, या तो 6 साल रहेगा या फिर मैक्सिमम 65 ईयर तक कोई कैग बना रह सकता है। रिमूवल की बात करें, अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा। रिमूवल कैसा होगा? ओनली पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हम लोग रिमूवल करते हैं, उसी की तरह कैग का भी रिमूवल किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। फंक्शन देखें अगर कैग के, क्या है? ऑडिट है, ऑडिट करता है, क्या है? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट और रेवेन्यू गवर्नमेंट कंपनी, इनका ये क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। आप लोग का होमवर्क रहेगा कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में है, कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल में है, पब्लिक अकाउंट फंड किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपको लिख के लाएंगे, मुझे बताएं। सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट, क्या करेगा? जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा किसको देगा? प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के देगा। आपको जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो किस में रखेगा? पार्लियामेंट में रखेगा। तो एग्जाम बाई द पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें वो जो रिपोर्ट आती है उसको फिर वो देखती है कि ऑडिट में क्या क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उसको वो दूर करेगी। तो क्या है? एक्ट एज अ गाइड, ट्रेंड एंड प्रॉस्पर टू लेजिस्लेटिव कमिटी। ये क्या है? कमिटी बनी, कौन सी कमिटी बनी? पब्लिक अकाउंट कमिटी बनी। उसको वो जब रिपोर्ट देखेगी, अगर उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो किससे पूछेगी? जिसने बनाई, किसने बनाई? कैग ने बनाई है, कैग के पास जाएगी, कैग से पूछेगी। तो कैग का क्या काम करता है? गाइड भी करता है, फ्रेंड भी करता है, प्रॉस्पर भी है, किसका? लेजिस्लेटिव कमिटी, ठीक है। रिपोर्ट्स है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट है, जिसमें क्या चेक किया जाता है? एक्सपेंडिचर वर्सेस सैंक्शन, मतलब अगर 100 रुपये दिए थे, अगर 110 खर्च हुए हैं तो 10 ज़्यादा कहाँ खर्च हुए हैं, अगर 100 रुपये दिए थे 90 ही खर्च हुए तो 10 कहाँ बचे हैं, ये सारा इस रिपोर्ट में देखा जाता है। फिर क्या है? फाइनेंस अकाउंट रिपोर्ट है, एनुअल रिसीप्ट और डिस्टर्बेंट जो होता है वो देखा जाता है। तीसरी कौन सी है? पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट है, ये क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, इस जितनी गवर्नमेंट PSU कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट में देखी जाती है, इसमें ऑडिट किया जाता है। तो ये क्या है? कैग के बारे में पढ़ा। कैग किस आर्टिकल है? 158 आर्टिकल। एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टैटिक में, वो भी ऐसे उठ के नहीं आ जाते कहीं से। आर्टिकल कितने हैं? 400 प्लस आर्टिकल है। 400 प्लस आर्टिकल तो कोई भी याद नहीं कर सकता, बेसिक नॉर्मल सी बात है। तो क्या है? जो भी आपकी करंट में न्यूज चल रही होती है, स्टैटिक से उसी का पूछा उठा लिया जाता है। जैसे क्वालिटी में क्या चल रहा है? कैग चल रहा है, तो अब वो कैग के बारे में पूछ लेगा, या तो आर्टिकल पूछ लेगा सिंपल, या उसकी अपॉइंटमेंट पूछ लेगा कौन करता है, या उसका रिमूवल पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है? जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो अपना स्टैटिक भी रिवाइज करते चलें। स्टैटिक में क्या है? कैग लगाया,
अब आप जाके पॉलिटी में आपने जो हम क्या पढ़ा होगा तो आपको क्या देख लेना क्या क्या है, क्या काम है, आपको उस टाइप की पोर्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया 150 ईयर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए जय हिंद।